वैसे मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी नहीं है, काफ़ी, मैं तो उस टाइम 5-6 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। तो मम्मी है घर में, मैं काफ़ी मतलब पुअर जिसको कहते हैं सुदामा परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो जिम्मेदारियाँ जब बड़े बेटे पे पड़ती है वो आपको पता ही है, फिर वो चलाना पड़ता है। ठीक है जी। वैसे तो मैं जॉब करता था सिटी फाइनेंशियल बैंक सोलन में। मेरा जो शौक है वो बॉलीवुड हॉलीवुड जाने का है, इंस्टेंट रैप वो सो मैं अभी भी करता हूँ, शौक है मुझे। लेकिन अब मैं भोलेनाथ की सेवा में हूँ, अब ये सब चीजें मैंने छोड़ दी है। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि मेरे पास श्रीखंड जाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं यहाँ नौकरी करता था, 2000 देते थे मेरे को मंदिर में। अच्छा। तो फिर श्री राजा राम जी जो चेयरमैन है यहाँ के, मैंने उनको फोन किया कि जी मैंने ऐसे ऐसे श्रीखंड जाना है, 2010 की बात है, कि भाई मेरे को 1000 रुपए चाहिए। तो उन्होंने बोला बेटा ले जाइयो, मैं अभी मंदिर नहीं आ सकता हूँ, तो किसी से ले ले, मैं उनको 5-6 दिन बाद दे दूंगा। तो मैंने चलो किसी से भी 1000 रुपए ले लिए। तो मेरे गांव के 4-5 लड़के जो है 2 दिन पहले निकल गए थे, मेरे से 2 दिन पहले चले गए थे दर्शन करने। हालांकि मैं क्यों नहीं जा पाया, मेरे पास पैसा नहीं था। तो जब मेरे पास 1000 रुपए का मैनेजमेंट हुआ, मैं भी चल पड़ा श्रीखंड के लिए। तो सिंह घाट पहला पड़ाव आता है, कभी आप जाओगे तो सिंह घाट पहला पड़ाव आता है। वहां पे रात्रि में हम रुके हुए थे, मैं अकेला ही था। तो रात को क्या कि मैं फर्स्ट टाइम, जो भी आदमी आ रहा है वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। कोई बोल ऊपर इतना स्लाइड हो गए, कोई बोलते इतने बंदे मर गए, कोई बोलता वहां से ऐसा है, कोई मतलब एक डर सा बैठा दिया मन में। तो वहाँ श्री मतलब सिंह घाट में भोलेनाथ का बहुत सा बड़ा फोटो एक लगा हुआ मूर्ति है। तो मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया कि मेरे लिए तो ये श्रीखंड है। अब क्योंकि मेरे अंदर डर सा हो गया, मैं अकेले था, मेरे साथ कोई था नहीं दूसरा जो मेरे को रास्ता दिखाए। बिल्कुल। फिर रात को मैं ऐसे ही सोच रहा था कि भाई क्या होगा क्या नहीं। मैं कब मैं तो भोलेनाथ यहाँ से वापस जाऊंगा भाई सुबह। अब गांव में पूछ रहा था कईयों से जो बीच बीच में मिलते ना मेरे को, कि मेरे गांव कैसे सहूलियत बताता मैं कि मिले कहीं। कोई बोलता थाचड़ू मिले, कोई बोलते पार्वती बाग मिले। मेरे लिए तो थाचड़ू पार्वती बाग ही था, क्योंकि वो तो तब पता लगा जब मैंने खुद विजिट किया। ठीक है जी। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, 4-1 बजे मैं यूं बैठा हुआ था। अब सच्ची बात बताने में क्या, देखो भोलेनाथ की जब वो यात्रा चलती तो भांग भूंग वो सब चीजें चलती है ना जी। तो मैंने भी क्या है कि बाबा जी थे वहाँ, उनसे थोड़ी सी मांगी थी। तो मैं भी रात को बैठा हुआ था, तो एक बंदा खड़ा हो गया वहां ऐसे ही। उसने बोल दिया कि भाई आपके पास है कुछ। मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं, बाबा जी ने दिया थोड़ा सा सामान। मैं कह लो, बोला दोनों ने लगाते हैं। मैं कहा चलो कोई नहीं, ठीक है। मैं कहा हमने स्मोकिंग कर दी। तो उसके बाद क्या होता, उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ जा रहा। मैं बोला श्रीखंड जा रहा हूँ। मैं कब यहाँ से घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहा मेरे साथ कैसे ऐसे लड़के हो तो चले गए भाई। अब कोई बोल रहा है ऐसे वैसे, मेरे को तो पता नहीं अब कहाँ जाना है। तो मैं तो घर निकल रहा हूँ सुबह। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को लेके जाऊंगा। फिर मैंने बोला मैं कहा आप गए हैं उधर? बोला मैं तो जाते रहता हूँ। मैं कहा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम पशुपति है। अब उन्होंने जो अपना नाम बोला, देखो मैं देवतमेश्वर जी के सामने साक्षी मान के, ये इसमें तनिक भी झूठ होगा तो मेरा सर्वनाश हो जाए। ठीक है जी। तो मैं कहा ठीक है जी पशुपति है, तो मैं पशुपति होगा कोई होगा। मैं कहा ठीक है। तो सुबह मैं फिर सोया नहीं, 3 बजे का मैं साई को मैं रहा कि कहीं ये बंदा भाग न जाए। मैं उनको ही देखते रहा 6 बजे तक कि कब जैसे उठेगा वो। तो 6 बजे मैंने उनको वैसे ही थे, खुद भी बैठे, मैंने उनको बोला, मैं कहा चले? बोला चले। फिर आगे आगे वो पीछे में, आगे आगे वो पीछे में। फिर बात करते करते अब रास्ते मैंने उनकी शक्ल देखो नहीं देखी ना, रात को तो उतनी प्रॉपर नहीं दिखी। अब 6 बजे जब सुबह अंधेरा होता है, जब हम चलते 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 हम रोटी नाला से ऊपर थाचड़ू में एक जगह आती है, वहां हम रेस्ट करने को बैठे। ऐसे ही मैं थोड़ा ऊपर को बैठ गया, थोड़े मेरे से नीचे को बैठ गए सामने। तब मेरी नजर जब पड़ी उन पे, तो उनकी दोनों आंखें जो है अंधी थी, वाइट। अच्छा। जो हमारे होता ना ब्लैक, इसको जो बोलते, पर उनके ब्लैक था ही नहीं, एंटी ने ब्लैक वाला था ही नहीं। मतलब वाइट, पूरा वाइट जैसे दूध होता है, पूरा पूरा। तो मैंने उनको देख के पहले तो अजीब सा लगा मेरे को। मैं क्या बंदा यार, इसको दिख कैसे रहा है रास्ता, ये मेरे को कैसे लेके जा रहा है, एक हो जाता ना जब मैं उनको पूछ लिया। मैं कहा जी आपकी आंखों में क्या है, दिखता है आपको? बोला नहीं मैं तो बोला बचपन से ही अंधा हूँ। तो मैं कहा आप रास्ता कैसे दिखा रहे? मेरे को उन पे डाउट हो गया। अब बच्चे वाला बुद्धि भी वही थी ना उस टाइम, 2010-11 की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बोला चलो ठीक है। बोला नहीं नहीं बेटा, मैं तो बुलाते रहता हूँ हमेशा, तू चल मेरी टेंशन ले, तेरे को रास्ते से मतलब है। बोला आगे आगे मैं ही चलूंगा, तू चलेगा मेरे पीछे ही। मैं कहा ठीक है।
तो हम चल पड़े तो जी ये मान के चलो 4:15 के करीब हम पार्वती बाग में पहुंच चुके थे, जहाँ को पहुंचने के लिए 3 दिन लगता है कम से कम। 3 दिन से पहले आप पार्वती बाग पहुंच ही नहीं सकते। तो मैं पहुंच गया था एक ही दिन में पार्वती बाग उनके साथ। अब मेरे को खुद पता नहीं मैं कैसे पहुंचा, हालांकि मेरे को गांव के लड़के मिले वहां, उनसे हेलो आए हुई टेंट उंट में। अगले दिन सबसे पहले मेरे दर्शन हुए वहां श्रीखंड के, वो मेरे साथ चले वहां तक। फिर वहां से जब हम वापसी आए तो जिस टेंट में मैंने पैसा देना था, जहां मैं रुका हुआ था पशुपति से, उसने बोला कि भैया आपसे तो मैं पैसे ले नहीं सकता। मैं क्यों? बोला नहीं ले सकता मेरी। अब क्यों नहीं लियो मैं भी नहीं जानता, देखो है ना जी। हालांकि मेरा 2400 बिल था, पर इतने पैसे मेरे पास था नहीं। मैं कहा चलो पटा लूंगा थोड़ा बहुत, जो बोल दूंगा इनको। पर उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, उल्टी सेवा की। तो अब चलो हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, बीच बीच में स्टैंड तो बहुत हुए। अब मैं जब चलो वापसी में मैं अब सिंघाटी पहुंचता हूँ, क्योंकि बीच की हिस्ट्री बहुत लंबी है उनके साथ की। मैं एक बंदों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई भगवान किसी भी रूप में, बोलते हैं ना कि भगवान आपके पास किसी भी रूप में आ जाते हैं, हम नहीं पहचान सकते उनको, है ना जी। तो वैसे ही वो पशुपति उन्होंने नाम बोल दिया, वो स्वयं शिव थे, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। अपनी मंद बुद्धि के कारण बोले, अब छोकर बुद्धि के कारण बोले, चाहे कुछ भी बोले, मेरी किस्मत नहीं थी, है ना जी। तो जब वो सिंघाट में एक टी स्टॉल लगता है जलेबी पकौड़े का, बस वैसे मेरे से जितने गैप में आप बैठे हैं इतनी दूरी पर टी स्टॉल था और इतनी दूरी में था। तो मैं उनके लिए चाय लेने गया पीछे, 2 कप में मैंने यूं हाथ लगाया, बस मैंने यूं पूछना तो उनसे, मैं कहा आपके लिए मैं जलेबी लाऊं या पकौड़े? उतने में वहां पे थे ही नहीं। तो जहाँ पे वो बैठे थे उससे नीचे, ऐसा नहीं कि नदी है, उससे नीचे खड्डा है। मैं सोचा मैं कहीं अंदर मतलब खड्ड में तो नहीं गिर गया होगा नीचे। अब नदी का स्पेस कितना है जी, जितना आप ये देख रहे होंगे, कम से कम 15 फुट का वहां पे पहले वो है नीचे स्पेस, उसके बाद है नदी। 15 फुट के बाद उड़ के वहां आगे 30 फुट तो कैसे जाना था उसने, ठीक है जी। फिर अरे परे मैंने सबसे पूछा कि मेरे साथ ऐसा बंदा था यहाँ बैठा हुआ था, भाई कहाँ आपने? तो सब ने यही बोला कि आपको हम भाई अकेले ही देख रहे हैं 2 दिन से, आप कल ऊपर को गए, आज आप यहाँ मिले। अब हमारे को ये पता नहीं कि आपने दर्शन पूरे किए कि आधे से ही आए। हालांकि मेरे को बीच में एक साधु मिले, साधु महाराज, उन्होंने बोला कि बच्चा मेरी 11वीं यात्रा है, पर ये है कि मैंने तेरे जैसा नहीं देखा भाई तेरे साथ, या तो साक्षात शिव भगवान खुद है, या मतलब तू बहुत बड़ा भक्त है, कुछ भी उन्होंने बोला। कि ऐसे तो एक दिन में तो कोई भी भला श्रीखंड नहीं चढ़ सकता, और दूसरे दिन को सिंघाट में, क्योंकि वो आधे में मिले थे मेरे को, उन्होंने बोला तू आधे से आ गया। मैं कहा नहीं मैं तो पूरा आ गया दर्शन करके। बोला हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं कहा जी लो भोलेनाथ की कसम, मैंने उनको पूरा बताया कि ऐसा ऐसा वहाँ है शिवलिंग का पूरा वो ब्यौरा दे दिया। बोला सही बात है। तो जब वो वहां से गायब हुए वो बंदा, तो वहां पे 2 फूल थे, वो फूल अभी भी है मेरे पास अंदर ना पड़े हुए हैं, सूख गए अब तो। वो फूल उठाए और रखे अपने पास। फिर बाद में मेरे को जब वो गायब हुए तब मेरे को पता चला कि पशुपति नहीं, वो स्वयं भोलेनाथ है, जिन्होंने मेरे को श्रीखंड लिया और श्रीखंड से वापसी सिंघाट छोड़ा था। ये मेरे साथ घटित है।